ओके। अच्छा तो बोल क्वेश्चन नंबर 1 कितनों का हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 यस सर। यस यस सर। सर। सबका हो गया? फिर किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? इज देयर एनीबॉडी हु हैज डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? नो सर। नो, राइट, ओके। फिर भी अगर नहीं है तो कोई काम करते हैं, हम शॉर्ट में देख लेते हैं। बस क्या दे रखा है? पहला वर्ड सेट है, क्या दे रखा है बेटे? 2,1 एक सेट में दे रखा है और एक जीरो दे रखा है। अच्छा, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 1 सेट में क्या दे रखा है? 2,1 विद इन कर्ली ब्रेसेस और एक जीरो, ये दे रखा है, तो चेक कर लो। बस, तो हमें इसका क्या पूछ रहा है बेटे? पी ऑफ ए। और मैं सोच रहा था आप में से शायद कितनों को पी ऑफ ए याद नहीं होगा, कोई प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो गया, पावर सेट ऑफ ए याद आ रहा था, तो चलो ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, यस। तो ए का यहाँ पर पावर सेट पूछा है, तो मैं आपको याद दिला दूँ व्हाट इज पावर सेट ऑफ सेट ए ना। सेट ए का जितने सबसेट्स निकलेंगे, सेट ए का जितने सबसेट्स निकलेंगे उनको अगर एलिमेंट बनाकर एक बड़ा सा सेट में रख दिया जाए तो वो सेट को हम बोलते हैं सेट ए का पावर सेट। तो पहले सेट ए का सबसेट निकाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप मुझे बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट है? सर 2। 2 एलिमेंट है ना। सेट ए में 2 एलिमेंट है, मतलब इसका 4 2। सबसेट आएंगे। 2 टू द पावर 2 4 सबसेट आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट होगा 4। तो पहला तो एम्प्टी सेट दुनिया का सारे सेट का सबसेट होता है, तो फाई ए का सबसेट होना ही है। फिर हम क्या करेंगे बेटे? इसे बोला था एक एक करके एलिमेंट पिक करोगे। ये एक एलिमेंट है, इसको पिक किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लिया, ये एक सिंगल टर्न सबसेट बन गया है ना। और एक एलिमेंट पिक करो, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लो, ये और एक सिंगल टर्न सबसेट। एक एक उठा लिया, अभी पूरा दोनों को उठा दो, दोनों को उठा दियो तो सेट ए उठ के आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 4 सबसेट हो गए, और ये 4 सबसेट को अगर एलिमेंट मानकर एक बड़ा सा सेट के अंदर रख दिया जाए तो दिस ह्यूज सेट इज व्हाट? पावर सेट ऑफ सेट ए। कितना हो गया सबका? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ओके। नीचे वाला 3, 9, 27, 81 सबको हो गया ये? यस सर। हाँ, तो सेट का नाम क्या दिया था? अच्छा खाली, अच्छा और वाला सेट ए में क्या रखा था उसने? 3, 3। 81 और 39 ओ 27 81। 3, 9, 27, 81, यस, 3, 9, 27, 81, यस, 81। और अगर बेटे आप केयरफुली ऑब्जर्व करो ये सेट को, तो इसके एलिमेंट्स को आप देखो कैसे लिखा गया है। 3 टू द पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 टू द पावर 3, 3 का पावर 4। यस। तो सेट बिल्डर में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर एक्स किस तरह का एलिमेंट है ना? 3 टू दी पावर सम नंबर है ना, देख रहे हो? यस सर। लेकिन वो नंबर क्या है? वो एक नेचुरल नंबर है, यस सर। और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक गया है? 1 से 4 तक गया है ना। मतलब एन इज लेस देन और इक्वल टू 4, 1 लेस देन और इक्वल टू एन लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर और नॉट? सो दिस इज योर सेट बिल्डर। एवरीबॉडी गॉट इट? इतना तक कर दिए हो? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, साइन। यस सर। यस सर। ओके, ओके। क्या दर है क्वेश्चन नंबर 2 में? साइन प्लस माइनस। आई माइनस 11 पाई बाई 3। हाँ, तो याद करो, बताया था कि पहले माइनस का काम तमाम करो। साइन इज ऑड फंक्शन, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस हाँ, साइन 11 पाई बाई माइनस बाहर निकाल दो, माइनस साइन 11 पाए बाई 3। 3। हाँ, यस, 11 पाई बाई 3। फिर मैंने बोला था माइनस पाई बाई 3। हाँ, 11 पाई बाई 3 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके सम इंटीजर पाए प्लस या फिर माइनस पाई बाई 3 में कन्वर्ट करना है ना। इसमें जाना पहचान एंगल कौन है? पाई बाई 3। बस, म्यूट कर दो। ओके, तो क्या होगा बताओ? 4 पाई माइनस पाई बाई 3। पाई बाई 3 होगा ना। देखो 3 जा 4, 12, 12 माइनस 1 11। गॉट इट और नॉट? तो माइनस आई माइनस पाई बाई 3। हाँ, बस ये माइनस को बाहर रहने दो, छोड़ो उसको बेटे। 4 पाए इधर होता है ना, इवन पाए सारे इधर होते, याद है? ऑड पाए सारे इधर होते हैं,
4 पाई माइनस मतलब 4 पाई से क्लॉकवाइज आएंगे, माइनस मतलब क्लॉकवाइज आएंगे। क्लॉकवाइज माने थे को कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। Negative. हाँ देखो ये माइनस बाहर है, मैं इसको कर रहा हूँ, अभी इसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, तो ये साइन उधर नेगेटिव है। दूसरा बात है बेटे 4 पाई एक्स एक्सिस पर है, मतलब साइन होके रहेगा 5/3 बस। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस। सर रूट साइन 3 साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, हो गया होगा। अच्छा ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये वाला सवाल हो गया। यस 0 Yes, sir. Zero. 0. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बताया था i⁴n प्लस i⁴n+1 प्लस i⁴n+2 प्लस i⁴n+3 इज इक्वल टू 0। आई का पावर अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, आई का पावर अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और ऐड किया गया है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। सॉल्व x² + 3 इज इक्वल टू 0 किए हो। x √3i और -√3i। यस Minus √3. यस, सो x² इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 एंड √3 क्या होता है, √3i, 3 का √, फिर -1 का √, इज i, तो क्या हो गया है, प्लस √3i माइनस √3i। ये वाला कर दिया हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक लगाया हो गया, डिस्क्रिमिनेंट लगा के किया हो गया, है ना। 6 7 8 9 goes on। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिए हो। 14x इज ग्रेटर देन 72, x इज ए नेचुरल नंबर। यस सर यस सर। 5 5 5 5 क्या दिया हो, 14x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 72, इक्वल टू नो सर 72, नॉट इक्वल टू सर, ग्रेटर देन। ओह ग्रेटर देन 72। ओके, और बोला है क्या, x इज ए नेचुरल नंबर। तो पहले Yes, इसको sir. सॉल्व करो बेटे। देखो पहले अकेला x को करना है तो दोनों साइड में 14 डिवाइड करेंगे। 14 क्या है, पॉजिटिव। 36/7। हाँ 14 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी बदलेगा थोड़ी ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, है ना। दोनों साइड में मैं Yes. 14 डिवाइड कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट हाँ यस यस, डायरेक्टली, यस 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 यस, बस दिखाने के लिए। हाँ तो कितना होता है, 14 जा कितना, 72। सर 36/7 5.1। ओके ओके, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 और 2 से काटेंगे तो 36, 36/7, है ना, बस। यस सर। तो पहला बात सुनो, अगर x का वैल्यू 36/7 से बड़ा होगा तब जाके 14x का वैल्यू 72 से बड़ा होगा, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। तो इसका सॉल्यूशन आया x इज ग्रेटर देन 36/7, लेकिन उसने पूछा है कि x इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, तो मतलब x को इससे बड़ा होना है, उसके साथ साथ x को नेचुरल नंबर भी रखना है। तो कौन से नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो कि 36/7 से बड़े हैं। 36/7 को डेसिमल में एक्सप्रेस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। 5.1 हाँ कितना होता है, 7 जा 5 into 1। 5.1 समथिंग, है ना, मतलब x इज Yes. ग्रेटर देन। तो 5.1 से बड़ा होना है नेचुरल नंबर्स, है ना, 5.1 से बड़ा नेचुरल नंबर। तो क्या क्या है बेटे, 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। यस सर यस। हाँ Yes, sir. यस, यहाँ पर बहुत सारे आप में से क्या गलती कर देते हो बेटे, ये लास्ट एग्जाम में बहुत सारे कर दिए थे, फिर से याद दिला देता हूँ। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बहुत सारे इसको ऐसे लिखे थे, ऐसे करके लिखे थे भाई। इसका मतलब होता है दिस इज एन, ये सेट का मतलब समझते हो ना, इसको आप रोस्टर में नहीं लिखते हो, इंटरवल फॉर्म में कब लिखते हैं। ये सेट का मतलब है इस सेट के अंदर 6 से लेके इन्फिनिटी, मतलब पूरा आगे तक ऑल रियल नंबर्स का ये सेट है, ये सारे रियल नंबर्स का सेट है। लेकिन यहाँ पर आप नेचुरल नंबर्स रखे हो तो मत करना भाई ऐसा, मुझे क्या समझ में आ गया। यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हेलो, वो सही। नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 6, नहीं हुआ। ये वाला कर दिया था, ए भाई वाला क्वेश्चन एक कर दिया था भाई इवनिंग को, 2n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल। कितनों से हुआ ये क्वेश्चन 6 वाला। Yes, sir. यस सर। डिट्टो यही क्वेश्चन हमने किए थे। देखो हमें सवाल किए थे कि 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल प्रूफ किए थे। देखो लिखा है वही है कि नहीं, n के जगह 6, 2n मतलब क्या होगा, 2 × 6 12 का फैक्टोरियल। तो देखो क्या दे रखा है, 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। कितना नंबर सवाल है ये, 6।
क्या दे रखा है 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 1 So इंटू 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into 11 into 2 to the power 6. 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 2 टू द पावर 6 बस। तो LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या बोल रहा है 12 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल। और जैसे मैं बोला था कि शुरुआत से 6 का फैक्टोरियल को हाथ मत लगाओ, शुरुआत में हाथ बिल्कुल नहीं लगाना 6 का फैक्टोरियल को, ठीक है ना, वैसे ही छोड़ दो। बड़े 12 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू व्हाट 12 डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल। फिर मैंने आपको बोला था कि ये जो 12 फैक्टर्स हैं इनमें से जो इवन फैक्टर है उनको अलग कर दो, ऑड फैक्टर है जो उनको अलग कर दो। ये बताया था मैंने, बताया था जैसे कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी जब लिखा होता है हम लिख सकते हैं ना इसको a इंटू सी इंटू बी इंटू डी। तो ए सी को इकट्ठा कर दिया, बी डी को इकट्ठा कर दिया। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव और नॉट, कर सकते हो कि नहीं? हाँ Yes sir. तो वैसा ही कुछ इधर करेंगे, सारे ऑड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से 1 3 5 डॉट अप टू व्हाट 11 है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये आ गया 1 3 5 7 9 11 आ गया। पहला बात है भाई लिख देता हूँ पूरा 7 इंटू 9 इंटू 11 आ गया। फिर सारे इवेन को इकट्ठा कर लेते हैं। इवेन इसमें क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल। तो बेटे इसको हाथ मत लगाओ, ये आपको चाहिए उसको छोड़ दो, हाथ मत लगाओ उसको। और मैंने बताया था कि ये जो इवन नंबर्स हैं, देखो आप जरा देखो आपका RHS में कुछ चाहिए होगा, आपको 2 टू दी पावर समथिंग चाहिए, 2 टू दी पावर 6 चाहिए, तो वो किससे मिलेगा? वो किससे मिलेगा? ये जो इवन नंबर्स हैं इनसे 2 सेपरेट कर दो, मतलब इनको फैक्टराइज कर दो। तो 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 1 सॉरी 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, 10 को 2 इंटू 5, 12 को 2 इंटू 6। एवरीबॉडी गॉट इट? होल डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल Yes sir. बस इंटू 11 इंटू। देखो भाई ये सारे 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू, इसे मल्टीप्लाई हुए हैं, सब मल्टीप्लाई हुए हैं, इनके बीच में कोई प्लस नहीं है, ऑल आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो हम जैसे ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू 2, कितने 2 है बेटे? 6 2 हैं। 6 2 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 6। कर देने के बाद ये जो बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर देने 6 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे 6 का फैक्टोरियल है, कट गया, आपका आ गया RHS। Everybody got it? Yes. वेरी गुड Yes sir. RHS। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये वाला सवाल कितनों ने किया? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? कितनों ने किया होगा इस क्वेश्चन को? हेलो Yes sir. हो गया तो ये क्वेश्चन? Yes sir. Yes sir. Yes sir. वेरी Yes. गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी, मतलब तो 7 to 8 आपका में लिंक चेक कर लो। यस बेटा हमें कौन सा डिजिट यूज करना है भाई? 1 से लेके 9 तक, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट्स को हमें यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। और यस 1 to 3. यस एंड रिपीटेशन इज, ओह 2 छोड़ दिया क्या, सॉरी, एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। Yes sir. अब बात आता है यहाँ पर हमें तो 0 यूज नहीं करना है, 0 तो यूज करना ही नहीं है, तो ये घर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन इनफैक्ट आपको इवन की, ऑड की, डिविजिबल बाय 5 की, डिविजिबल बाय 10 ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। तो यूनिट प्लेस में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर किसी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिससे शुरू कर सकते हैं हम बिंदास, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो बेटी ये घर को फिल करने के लिए हमारे पास अभी 9 ऑप्शन है ना, 9 वेज वी कैन फिल दिस प्लेस। एक बार ये घर को फिल कर देने के बाद सपोज किसी एक को यहाँ पर भर दिए, रिपीटेशन मना किया है, तो ये घर को भरने के लिए हमारे पास अभी 8 ऑप्शंस बचते हैं, 8 वेज। और एक किसी को भर दिए इस घर में,
तो अभी रिपीटेशन फिर से मना किया है तो ये दोनों को फिर से भर नहीं सकते, अभी बाकी 7 में से कोई भरेगा। 7 इंटू 8 इंटू 9, अरे समझ में आ रहेगी नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. लेकिन आप परमुटेशन भी लगा सकते हो। देखो सुनो मेरे Sir, बात, 93. यस आप अगर सोचो और अल्टरनेटिव वे 8 9, आपको जरा ध्यान दो, आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी बिना रिपीटेशन किए और इन्हीं को यूज करके। तो मैं सारे सर्कमस्टांसेस आपको आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। फार्मूला लगाने के लिए सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर है कि नहीं है, क्योंकि एनपीआर फार्मूला कब लगाया जाता है मैं याद दिला दूँ। एनपीआर फार्मूला लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहले तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, उनमें अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उनमें से आर ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम उठा के बिना रिपीटेशन के अरेंज करना होता है ना, तब तो जाके ये फार्मूला लगाते हैं। तो इधर भी देखो, आपको ये 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए एट ए टाइम इनमें से कोई भी 3 डिजिट उठा के बिना रिपीटेशन के यहाँ पर खाली अरेंज करना है और आपको सारे 3 डिजिट नंबर ऐसे मिलते जाएंगे, है ना भाई? तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, n इज इक्वल टू 9, एट ए टाइम इनमें से 3 उठाना है, बिना रिपीटेशन के अरेंज करना है। कितने नंबर ऑफ ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं? NPR है ना, 9p3, क्लियर ना? NPR का फॉर्मूला क्या होता है Yes. बेटे? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, नीचे ये 6 का फैक्टोरियल कट गया, कितना हो गया? वही आया कि नहीं आंसर? 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, Yes, ये sir. ओके, ये गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 कितनों का हो गया? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट ट्रिक लगाए कि N- मतलब yes. यस डायरेक्ट ट्रिक लगाए तो क्या दे रखा है? Yes, sir. क्या दे रखा है? हाँ, CN8 So 6 इक्वल plus टू 8 is equal to n. यस। उसमें कितना नंबर सवाल है ये? 7। Yes, sir. हाँ, C ब्रैकेट में क्या दे रखा है? N8 रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ यस। Sir, so instead of like this, we can directly हाँ write यस NC. यस 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 यस, व्हाई नॉट? मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जिनको डाउट होगा वो समझ जाएंगे कि ये चीज़ होता है क्या। मैं याद दिला देता हूँ, खाली सबको ये पढ़ाया था मैंने कि हम NCR को और कैसे लिखते हैं भाई? C ब्रैकेट के अंदर n, R ऐसे भी लिखते हैं। NPR को और कैसे लिखते हैं? P ब्रैकेट के अंदर n, R। तो ये एक्चुअली बोला है कि NC8 इज इक्वल टू NC6, ये गिवन है। तो हमें क्या बताए ना? NCA इज इक्वल टू NCB, कौन से केस में? आइदर A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू n। याद है फॉर्मूला? आइदर ये दोनों इक्वल नंबर होंगे या फिर दोनों का सम n के साथ बराबर हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर तो 8 6 तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एक ही कंक्लूजन है, वो क्या है? n का वैल्यू इज 8 प्लस 6, है ना भाई? 14। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, फिर CN2 आप Yes, निकाल sir. दोगे NC2 फॉर्मूला के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कितनों से हो गया? Yes, sir. AP है, दिख रहा है? AP Yes, sir. है, AP है। कॉमन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? Sir, -3. Sir, -3. वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस इज -3 और फर्स्ट टर्म इज व्हाट? Sir, 5. 5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस को हम D भी लिखते हैं, D लिख देते हैं, D इज इक्वल टू -3। Yes. तो nth टर्म क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? A Sir, प्लस 8 minus 3 है. हाँ n-1 इंटू D, है ना? तो A जगह 5 प्लस n-1 इंटू -3, ये हो गया आपका nth टर्म। 19th टर्म निकालने के लिए खाली n का जगह 19 लगा दोगे, काम हो जाएगा। आगे चले? Yes, sir. Sir, Okay. -49. यस। क्वेश्चन नंबर 10 कितनों से हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, x by a Yes, plus sir. y by c is equal to 1. यस। सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सर इतना इजी सवाल को इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? सुनो मेरे बात। Yes, sir. क्योंकि उसने बोला है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हड़बड़ी में आप इंटरसेप्ट देख के ही टूट पड़ोगे, स्लोप इंटरसेप्ट वाला याद आ जाएगा। खाली इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है, देखो भाई, स्लोप इंटरसेप्ट नहीं लिखा है, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म। और खाली इंटरसेप्ट मतलब x बाई एक्स इंटरसेप्ट a प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट, इसको b लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। बस तो Yes, इसको ऐसे फॉर्म में लाना होगा। कितनों ने कर दिया हो? 3x प्लस 4y माइनस Yes, sir, 12 yes. इज इक्वल टू 0।
3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे बेटे, कांस्टेंट को राइट में ले जाओगे, याद है ना मैं बताता। फिर क्या करोगे, दोनों साइड में कांस्टेंट डिवाइड कर दोगे, दोनों साइड में 24 डिवाइड कर दो ताकि राइट हैंड में 1 मिल जाए। अभी लेफ्ट में क्या हो जाएगा, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म, गॉट इट। तो ये स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, 8 है, y इंटरसेप्ट क्या है, 6 है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जो पॉइंट पर कट कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8,0। y एक्सिस पर जिस पॉइंट को कट कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,6। वेरी गुड। अच्छा, मैं ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट इससे इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जनरल इक्वेशन से निकाल सकता हूँ कि नहीं। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, -c/a। अरे याद है ना, हेलो। यस सर, यस सर। y इंटरसेप्ट इज -c/b, डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, है ना। देखो c इधर क्या है, व्हाट इज c, c इज -24। सुनो मेरे बात, जनरल इक्वेशन याद करो। जनरल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 रहता है, हमेशा याद रखो। जनरल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 रहता है और लेफ्ट में जो कांस्टेंट होता है उसी को c बोलते हैं। तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 और 24 को c समझ लेते हैं। नो, जनरल इक्वेशन में राइट में 0 रखना है, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन में तो लेफ्ट में जो कांस्टेंट होता है उसी को c बोलते हैं। तो व्हाट इज c हियर, -24 -24 मतलब क्या हो जाएगा, +24 डिवाइड a क्या है, x का कोफिशिएंट 3 कट के कितना आ गया, 8 आ गया। x का कोफिशिएंट देखो 8 आया कि नहीं, हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये गया। क्वेश्चन नंबर 11 कितनों से हो गया, एक्सेंट्रिसिटी। यस सर। यस सर, यस सर। क्या है बेटा, किसका इक्वेशन दिख रहा है आपको, सर इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c/a। हाँ यस, बट इक्वेशन ये किसका है, एलिप्स का क्या हाइपरबोला का, हेलो। यस सर एलिप्स। तो किए हो तो बता क्यों नहीं पा रहे हो, एलिप्स या हाइपरबोला है, पढ़ दो अदर्स। यस सर। अरे भाई देखो, मुझे फीडबैक हमेशा चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ तो फीडबैक दे दो, हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप शायद ये सोच रहे होगे कि मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, कोई दूसरा यस सर बोलने के बाद में यस सर बोलूँ। नहीं, अब मुझे डायरेक्ट बोलो, नहीं तो हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। यस सर जितनों का हो गया यस सर एक साथ बोलोगे, मैं पूछ रहा हूँ जब हो गया ये कितनों का। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटा, 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 100। अब देखो भाई, दोनों साइड में 100 डिवाइड करो, राइट में 1 रखना है। क्या रखना है राइट में, 1 रखना है। दोनों साइड में 100 डिवाइड किया, इस साइड में हो गया 1। भाई ये 4 से कटेगा तो क्या होगा, x²/25 प्लस y²/100। हाँ भाई, ये एलिप्स का इक्वेशन याद रखो, एलिप्स में बीच में प्लस रहता है इक्वेशन में, हाइपरबोला में बीच में माइनस रहता है इक्वेशन में। ठीक है, सुनो कैसे आप याद रखोगे, अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो, बहुत सारे तरीके याद रखने का, मैं एक तरीके याद रखता हूँ बेटे। एलिप्स का फर्स्ट लेटर ई है, हाइपरबोला का फर्स्ट लेटर क्या है बेटे, एच। ई पहले आता है कि एच पहले आता है, पहले ई आता है उसके बाद एच आता है कि नहीं, बताओ। हैं? यस सर। तो एलिप्स में बीच में प्लस रहता है, हाइपरबोला में बीच में माइनस रहता है। अब कंफ्यूज नहीं हो गए? नो सर। हाँ, तो बेटे एलिप्स का इक्वेशन है, तो बेटे पहले तो जिसके अगर y² के नीचे बड़ा नंबर देख रहे हो इधर, मतलब क्या है बेटा, वर्टिकल हाइपरबोला है। क्या है ये, वर्टिकल हाइपरबोला है। और जो बड़ा नंबर वही a² होता है, तो छोटा नंबर वो b² होता है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b इन एलिप्स। सर एलिप्स वर्टिकल एलिप्स पर, ये वर्टिकल एलिप्स, सर यू तो वर्टिकल हाइपरबोला। नो एलिप्स। हाँ अच्छा, हाइपरबोला में ए बी में से कौन बड़ा कौन छोटा होता है भाई, हाइपरबोला में ए बी में से कौन बड़ा कौन छोटा होता है। हाइपरबोला में भी तो एक ए होता है, बी होता है ना। सर ए इज ग्रेटर देन, थिंक अगेन बिफोर यू आंसर।
हाइपरबोला में बोला था ए बी में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा पता नहीं चलता है। गेट माई पॉइंट सो फार? कभी ए बड़ा हो सकता है, Yes, कभी बी उससे बड़ा हो सकता है। व्हाई डू यू फॉरगेट दिस, कीप ऑन फॉरगेटिंग दिस? एलिप्स में ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बिकॉज इन केस ऑफ एलिप्स ए इज ग्रेटर देन बी, बट इन हाइपरबोला ए बी में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा होता है ना? मेरे बात समझ रहे हो? डिपेंड करता है सी का वैल्यू के ऊपर, सी ए का वैल्यू के ऊपर, बी का। हाइपरबोला में बी स्क्वायर के वैल्यू सी एंड ए के ऊपर डिपेंड करता है। काम खत्म। क्लियर और नॉट? बस। तो एलिप्स में ए बड़ा होता है। ए कितना होगा भाई? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखोगे क्योंकि ए बी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। बी कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, हमें यहाँ पर बी भी नहीं चाहिए, छोड़ो, हमें सी एंड ए चाहिए एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए। बेटे एलिप्स में मैं याद दिला दूं आपको, एलिप्स में बीच में प्लस रहता है और उसका जो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। याद रखो, इसका बीच में प्लस होता है एंड इसका ये फॉर्मूला में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर, Yes. हाइपरबोला में बीच में माइनस होता है इक्वेशन में, इसीलिए उसका जो इक्वेशन, उसका जो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस, इधर इसका फॉर्मूला में प्लस। फॉर्मूला याद क्या दिला था? यस Yes. माइनस। तो बेटे सी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा रे? 75। 70. यस सी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 75। एक्सेंट्रिसिटी पूछा है, क्या है एक्सेंट्रिसिटी? सी बाई ए। By. आगे चलते हैं। ओके, अरे किधर गया? बस। ओके, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9 कितनों से हो गया? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9? यस सर, बेटे 4 एंड 9 के बीच में कितने ज्योमेट्री में निकाल सकते हैं भाई? अरे 2 ज्योमेट्री में नहीं निकाल सकते? हेलो हेलो, Yes, sir. अरे भाई देखो, मानो 4 एंड 9, वॉइस इज ब्रेकिंग, हाँ वही शुड, वॉइस इज ब्रेकिंग। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। No, sir. नो सर, ओके, तो अगर बेटे उसने पूछा है कि 4 एंड 9 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, मानो 4 एंड 9 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो आपको पता है ना जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 होगा। यस सर, हाँ, Yes. तो जी क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 9। ओके ठीक है भाई, मुझे क्यों ह्यूमिलेट कर रहे हो? जो वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि आपको कुछ पता नहीं है, जबकि आपको पता है, आप जानबूझकर साइलेंट रह रहे हो। जो वीडियो देखेगा उसको लगेगा आपको कुछ मालूम नहीं है, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, यू नो इट को, तो क्यों साइलेंट रह रहे हो? कीप पार्टिसिपेट करो भाई। तो जी इज इक्वल टू क्या होगा इधर? तो प्लस और माइनस 6। So plus minus 6. हाँ, बाहर का कोई अगर वीडियो देख लेता है उसको क्या लगेगा कि टीचर पूछता रहा है, स्टूडेंट बताता नहीं रहा है, इसका मतलब इनके इसको स्टूडेंट को कुछ मालूम नहीं है, मतलब ये टीचर कुछ पढ़ाया नहीं, जबकि आपको मालूम है, आप जानबूझकर चुपचाप रह रहे हो। क्यों चुपचाप रह रहे हो? इतना शर्मा क्यों रहे हो? एक बार तो अनम्यूट करके बोलना है, उसके लिए मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो बार बार? अच्छा, ये वाला सवाल कितनों ने किया हो? यस 5, 5/3, 5/9, 13। ओके ठीक है, क्या दे रखा है? 5, 5/13 या फिर क्या दे रखा है? 5/3, सॉरी, 5/3, 5/3 5/9 5/27, ऐसा तो इन्फिनिटी। तो ये जीपी में उसने बोला है सॉम टू इन्फिनिटी, मतलब ये कि इन्फानाइट जीपी है, देयर आर इन्फानाइट टर्म्स इन दिस जीपी। ओके, अच्छा तो मैं याद दिला दूं खाली, इन्फानाइट जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई? 5 है एंड कॉमन, अच्छा जीपी समझ में आ रहा है ना? जीपी दिख रहा है, 1/3 कॉमन रेशियो है। Yes, sir. हाँ, यस सर, तो इधर आर क्या है भाई? 1/3।
और मैंने याद दिलाया था कि इन्फानाइट सीरीज में अगर कॉमन रेशियो का मॉड अगर लेस दैन 1 हुआ, इन्फानाइट सीरीज में कॉमन रेशियो का मॉड अगर लेस दैन 1 हुआ, मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में रहा, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, तो सम ऑफ ऑल द इन्फानाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, a बाई 1 minus 1. 1 माइनस आर, है ना। a क्या है 5 है बाई 1 माइनस आर, आर क्या है 1/3 है, तो क्या हो 1 जाएगा, by 3. ऊपर 3 चला जाएगा, 3 × 5 और नीचे 3 - 1 कितना, Yes. 2। पक्का हो गया ये। Yes. ओके ओके Yes, sir. ओके, बस तो याद रखो ये फॉर्मूला पढ़ाया था उस दिन। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। भाई डाई को अगर एक बार थ्रो करोगे, इसका सैंपल स्पेसिफिक कर्नेलिटी कितना होने वाला है, So 1/6. हाँ। इवेंट उसमें बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्राइम नंबर, तो इधर इवेंट क्या है, व्हाट इज द इवेंट ना, गेटिंग इवेंट प्राइम नंबर, मतलब वो Yes. नंबर इवेंट एंड प्राइम बोथ होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही नंबर है 2, So 2. Yes. तो ये इवेंट का एक ही फेवरेबल आउटकम है जो कि 2, एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, 1/6. टोटल आउटकम इज 6। 10th क्लास में पढ़े थे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, है ना। Yes, sir. Sir, we'll write this. Sir, can we write this directly? डायरेक्टली मतलब अगर 1 मार्क का सवाल है तो डायरेक्टली लिखोगे, लेकिन अगर 2 मार्क का होगा तो लिखना पड़ेगा ना, 2 लाइन तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा 2 मार्क के लिए। Yes. ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 कितनों से हो गया, कितनों से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, Sir, yes. डाउट कितनों का है पहले बताओ, Yes, sir. Down. और Yes, doubt is Sir. और डाउट और Yes, sir. और- sir. ठीक है। अच्छा, तो बेटे देखो, ये जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, मैं जो पूछूंगा बताओगे, ये जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, क्या आप इस सर्कल का इक्वेशन से इसका सेंटर एंड रेडियस निकाल पाते हो कि नहीं। एनसीईआरटी Yes, में sir. एक Yes, तो sir. दो मेथड है, एनसीईआरटी मेथड, जो कि आप इसको क्या करना होगा बेटे, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना होगा, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके इसको इस फॉर्म में लाना होगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। इस फॉर्म में लाने के बाद h एंड k आर व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, r इज लेंथ ऑफ द रेडियस। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है बताया था कि ये सर्कल का इक्वेशन आपको अभी जनरल फॉर्म में दे रखा है, और सर्कल का इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, याद है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप हेलो गेट इट, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. सेंटर क्या होता है -g, -f, एंड रेडियस क्या होता है √ओवर ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये है डायरेक्ट फार्मूला, और आप एनसीईआरटी मेथड में भी कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू इन एनी वे। ओके, तो पहले मैं दिखाता हूँ क्या बेटे, सर्कल का इक्वेशन बताओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, Correct. ओके, -4x Plus. -6y, हाँ, Plus 7 is equal to 0. प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बस, तो मैं दोनों मेथड में इसका सेंटर एंड रेडियस निकालता हूँ। पहले निकालते हैं एनसीईआरटी मेथड में, एनसीईआरटी मेथड। तो एनसीईआरटी मेथड मतलब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इस इक्वेशन को आपको x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था सारे x को इकट्ठा करो, x स्क्वायर माइनस 4x, और सारे y को इकट्ठा करो, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? Yes, sir. फिर मैंने आपको बोला था कि बेटे अभी हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसको भी एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे इसमें बेटे, x का कोफिशिएंट इधर क्या है बेटे -4 है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव पर्सन क्या है बेटे 4 है ना। तो बेटा 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है 2 से डिवाइड करने से 2, मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं, x के x में जो मल्टीप्लाई
उसका स्क्वायर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। 2 का स्क्वायर कितना है 4, ऐड करो 4 सब्ट्रैक्ट भी करो। सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, ऐड कर दोगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें। वाई स्क्वायर माइनस 6y, बेटे वाई में क्या मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई, 6 का आधा क्या है 3 है, तो 3 तो 3 का स्क्वायर ऐड करो माइनस करो, 9 ऐड करो माइनस प्लस करो, 9 माइनस 9 तो ये क्या हो जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस साइन उस साइड में आ जाएंगे, 4 प्लस 9 और 11 माइनस होके जाएगा है ना -11। तो बेटे ये क्या हो गया ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कितना 13, 13 माइनस 11 कितना होता है सर 2 2 क्या होता है बेटा √2 का स्क्वायर है ना। तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, बेटा तो सर्कल का 2 इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन बता था। ये जो दिया था उसने उस पहले जनरल इक्वेशन में दे रखा था, आपने उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करते हैं तो एच कितना है भाई 2 है, के कितना है 3 है, अरे आर कितना है भाई √2 है सर √2 बस। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चला 2,3, रेडियस पता चला √2, ठीक है ना। ओके अब सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो पहले मैं सर्कल बनाता हूँ, ये मेरा सर्कल है, ध्यान दो, और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया जो कि 2,k है, सॉरी 2,3 है, h, के सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। अब कोई सा एक डायामीटर है सर्कल का, कोई सा एक डायामीटर है, और उसने उस डायामीटर का एक एंड पॉइंट आपको दे रखा है। इफ वन एंड ऑफ ए डायामीटर देयर इज सम डायामीटर ऑन दिस सर्कल, और ये सर्कल का उस डायमीटर का एक एंड पॉइंट, एक छोर दे रखा है 3,4। तो भाई मानो ये एंड है 3,4, हमें सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, दूसरा छोर का कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटर, ये मानो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट O है, भाई सबको दिख रहा है O इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। यस Yes, sir. यस सर पॉइंट ऑफ P एंड Q, PQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, और मानो Q का कोऑर्डिनेट है x, y, मुझे x y का वैल्यू निकालना है। अगर O PQ का मिड पॉइंट है तो O का जो x कोऑर्डिनेट 2 है वो क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2, एंड O का जो y कोऑर्डिनेट जो कि 3 है वो क्या होना चाहिए, y1 प्लस y2, अरे समझ रहे हो कि नहीं, बाई 2। Yes, sir. प्लस 1/2 हाँ तो 3 प्लस x कितना हुआ 4, तो x कितना Yes. हो गया 1, इधर 4 प्लस y कितना होगा 6, तो y कितना हो जाएगा 2। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड 1,2, अरे गॉट इट, Yes, sir. Yes, sir. ऑफ द अदर एंड यस सर इज 1,2। ओके मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि दिस इज नथिंग अदर देन प्योर इंजीनियरिंग। ये सारे मैथमेटिक्स स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए चाहिए होता है, मैथमेटिक्स आपका मेडिकल में चाहिए नहीं होता है, इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स चाहिए होता है। और जो आप में से इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनना चाहते हो फ्यूचर में, आपको जब ब्रिज डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा, जब रोड डिजाइन करो, जब रोड बनाओगे, जब कुछ भी बिल्डिंग बनाओगे, कुछ भी बनोगे, या फिर आप अगर आर्किटेक्ट बनोगे, कुछ भी बनोगे, आपका मैथमेटिकल नॉलेज बहुत शार्प होना चाहिए। क्लू आपको मतलब क्लू से ही आपको बाकी के इन्फॉर्मेशन ढूंढना होगा। देखो
जरा सुनो मेरे बात ध्यान से। सर्कल का चैप्टर में लगा किसका कॉन्सेप्ट भाई? स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं लगा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे कोरिलेट करना होगा। नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? आपका प्रमोशन नहीं होगा और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो क्या, अच्छा इसको दूसरा तरीके से भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका भी आपको समझना चाहिए, मतलब जो खाली सेंटर एंड रेडियस निकालना। बेटे मैं याद दिला देता हूँ, जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जनरल इक्वेशन क्या होता है बेटा? मैं छोड़ दूंगा 8:30 में, पूरा शार्प 8:30 में छोड़ दूंगा, डोंट वरी। शार्प 8:30 और बस 15 मिनट है, आराम से बैठो और मेरे साथ कोऑपरेट करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और सर्कल का जनरल इक्वेशन जब ऐसा दिया होता है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g माइनस f। मेरे बात समझ रहे हो? -g माइनस f एंड रेडियस रूट ओवर ऑफ g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। क्लियर? तो लगाते हैं। तो बेटा हमें जो क्वेश्चन दे रखा था सर्कल का इक्वेशन और जनरल इक्वेशन दिया था, क्या दिया था बेटे? वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई बताओ रे, पढ़ के जरा बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। प्लस 11 इक्वल टू 0। प्लस 11 इक्वल टू 0। यस सर। बस। तो भाई पहले तो ये स्टैंडर्ड, हाँ सुनो, पहले तो जनरल इक्वेशन में है, ठीक है जनरल इक्वेशन में है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, याद रखो सर्कल का जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 1 रहना है। फॉर्चुनेटली इधर उसने 1 1 करके दिया है, लेकिन वो चाहता तो जानबूझकर 2 सब में मल्टीप्लाई करके देता, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 20। उस केस में पहला आपका टारगेट होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट को 1 करना। फॉर्चुनेटली इधर ऑलरेडी दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तो बेटा अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट होता है 2g और इधर एक्स का कोफिशिएंट है -4, इसका मतलब 2g इज व्हाट? -4। तो g कितना आता है? -2 आता है। एंड जनरल इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या होता है? 2f होता है, और इधर 2f क्या है भाई? -6 है। तो f कितना आता है बेटे? -3 आता है। यस सर। और बेटे देखो लास्ट को कांस्टेंट है c और इधर कांस्टेंट क्या है? 11। याद रखो जनरल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होता है, इतना ध्यान रखोगे। और सर्कल का इक्वेशन में याद रखो कोई एक्स वाई टर्म नहीं होता है। तो अगर एक्स वाई टर्म होगा तो सर्कल ही नहीं है, तो एक्स वाई टर्म नहीं होता है। मैं खाली याद दिला दिया, ठीक है। तो बेटा सेंटर क्या होता है? -g माइनस f। तो g क्या है बेटा? -2 है, तो -g मतलब -2 कितना हो जाएगा? +2 माइनस f ऑलरेडी -3 है, तो -3 कितना हो जाएगा? +3। तो सेंटर आ गया 2,3। यस सर। रेडियस क्या होगा? g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c का रूट ओवर। व्हाट इज g हियर? g here is -2, f here is -3। तो g का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, माइनस c इज व्हाट? 11। 13 माइनस 11 2 का रूट। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? बाकी आगे स्टोरी सेम है, आगे डायमीटर वाला स्टोरी सेम है, वो स्टोरी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डायमीटर स्टोरी चेंज नहीं करना है। ओके ठीक है। और बस खाली 10 मिनट है, मैं शार्प 8:30 में छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस यू। 8:31 भी नहीं हुआ, आई प्रॉमिस। आप मेरा लैपटॉप का ये देखते रहो, 8:19 हुआ है, ठीक है। ध्यान दो बेटे, जी ऑफ एक्स दे रखा है -2 का इमेज पूछ रहा है, मतलब -2 का आउटपुट है ना, याद है ना? इमेज इज आउटपुट। यस सर। याद है ना? -2। तो सुनो, इमेज को आउटपुट बोला जाता है, प्री इमेज को इनपुट बोला जाता है। प्री माने आगे आता है, खाली इमेज माने पीछे आता है। बेटा आगे कौन आता है? इनपुट। बाद में कौन आता है? आउटपुट। तो याद रखो, प्री मतलब इनपुट
खाली इमेज मतलब आउटपुट, है ना। इनपुट का रिफ्लेक्शन, इनपुट का रिफ्लेक्शन, है ना। इनपुट से ही आउटपुट निकलता है। ओके, तो बेटे -2 का इमेज बच्चे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटे, ये जो फंक्शन है उसको x का जगह -2 इनपुट में देंगे और आउटपुट क्या है देखेंगे। तो बेटे -2 का स्क्वायर -10 इंटू -2 -18, जो वैल्यू आएगा दैट इज द इमेज ऑफ -2। क्लियर और नॉट? ओके, और क्या फंक्शन बेटे, x स्क्वायर -10x -18 20। Yes, sir. g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -10x क्या +20 या फिर -18, सॉरी -18, हाँ -18। और उसने क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 6 का प्री इमेज। हाँ, प्री इमेज मतलब 6 का इनपुट, 6 आउटपुट है, उसका इनपुट क्या था बताओ। Pre image of बस प्री इमेज मतलब इनपुट बताओ। तो मतलब कौन सा x वैल्यू के लिए x होता है इनपुट, तो कौन सा x वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 6 होता है। तो काम करते हैं ना, इसका वैल्यू को 6 के साथ इक्वेट करके सॉल्व करते हैं इसको, जो सॉल्यूशन आएगा पता चलेगा कि हाँ वही x वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 6 होता है। इसका सॉल्यूशन खाली निकालना। -24 is equal to 0. यस, तो 6 इस साइड में लगेगा तो -24 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करो भाई, क्या हो जाएगा, +2x -12x हो जाएगा सर। Yes, sir. चेक Yes, करो, sir. होता है कि नहीं, देखो जरा, x कॉमन ले जाओ। -2. हाँ, 2 -12 ठीक है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, और इधर Yes, sir. -12 कॉमन ले जाओ, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 और -2. -2, है ना। तो -2. बस, तो 6 का दो प्री इमेज क्या क्या है, दो प्री इमेजर है, क्या क्या है बेटे, वो एक है 12, दूसरा है -2। मेरे बात समझ रहे हो, मतलब -2 इनपुट, मतलब इस फंक्शन को आप इनपुट में अगर -2 दोगे तो आउटपुट 6 आएगा, और अगर इनपुट में 12 दोगे तो भी आउटपुट क्या आएगा बेटे, 6 आएगा। मेरे बात समझ रहे हो, फंक्शन में दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता है। क्लियर? ओके, Sir, if in a question, यस, if in a question to output come then, इफ इन अ क्वेश्चन द, sir, while doing the answer to output come then that is not a function, that is simply an ordinary relation. That is simply an ordinary relation. Every function is a relation, but vice versa is not true. A relation has to satisfy two conditions for it to be called a function. Now suppose there is a relation, and okay, for some input you are getting two outputs, that means it is not a function at all, it is an ordinary relation. Clear or not? yes, sir. अच्छा, ये वाला अच्छा। सवाल, ये वाला सवाल कर दिए हो, या फिर मुझे इसको करना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी, व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी, कुछ कॉमन है क्या उन दोनों में? अरे आर एस No, sir. पीटी, बी इंटरसेक्शन सी इज फाई। Yes, sir. एंड मैंने बोला था कि दो सेट के बीच में अगर कोई एक भी फाई हो गया तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाई आएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर? ओके, Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड Yes, sir. तो एलएचएस कौन सा सेट निकल गया, फाई। आरएचएस देखते हैं भाई, ए इंटू बी, तो आप निकालोगे ए बी, देखो ए इंटू बी बताता हूँ, सुनो, ए इंटू बी, पी आर पी एस, क्यू आर क्यू एस, आर 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 एस, है ना। ए इंटू बी में रहेगा। ए इंटू सी में कौन से ऑर्डर पे रहेंगे, पीटी, सॉरी पीपी पीटी, क्यूपी क्यूटी, आरपी आरटी। फिर दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन करोगे, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट देखोगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर, तो दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर ढूंढोगे, एंड आई प्रॉमिस यू कोई भी कॉमन ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन इज फाई। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ऐसे दिखा के वेरीफाई करना है, वेरीफाई। ठीक है, लिसन, मैंने पढ़ाया, मैंने आपको बोला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, उसी को उसने वेरीफाई किया है खाली, ठीक है ना, खाली वेरीफाई करना है। उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, खाली वेरीफाई करना आता है। ठीक है, चलो। अच्छा,
अच्छा, मैं टाइम नहीं है और क्योंकि कल मैं छोड़ दूंगा आपको, जल्दी बोला प्रॉमिस किया था। मैं खैर आपको बोलता हूँ ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, इसको कितनों ने बहुत भयंकर कर दिए होंगे, कितनों ने बहुत इजीली कर लिया होगा। अच्छा, भयंकर कितनों ने क्यों, भयंकर महाभयंकर कितनों ने कर दिया इसको। चलो चलेगा, ठीक है, भयंकर अगर करके आंसर निकल गया तो आई एम वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। आंसर निकल जाना चाहिए बस। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें एक आप कि डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या दे रखा है बेटा, पढ़ के जरा बताओ मुझे। ये क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29। 4 sin x sin sin x plus pi by 3 x plus pi by 3 हाँ into sin x plus 2 pi by 3 x plus 2 pi by 3। अच्छा बेटा, इसको डिग्री इज इक्वल टू साइन 3x दिखाना है। अच्छा सुनो, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको डिग्री करके लिख देता हूँ, चलेगा? डिग्री करके लिख लेता हूँ। 4 sin x इंटू साइन 60 डिग्री प्लस x इंटू साइन, ये क्या है भाई, 2 इंटू 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। अरे समझ रहे हो कि नहीं? 120 डिग्री। अच्छा देखो, टारगेट हमारा ये है कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। कितनों को याद है फॉर्मूला? कितनों को याद है? यस याद है? यस सर। यस सर। बस आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा? भाई और क्या क्लू चाहिए? तो पूरा अरे पुलिस, भाई जब पुलिस क्रिमिनल को कैसे ढूंढता है कौन बताएगा? सपोज कोई एक आई विटनेस है, आई विटनेस ने देखा है कोई एक क्राइम हो रहा है, आई विटनेस से उसको देखा है, तो पुलिस उसको एक रफ स्केच बनाने के लिए बोलता है ना, उसका मतलब उससे इन्फॉर्मेशन लेके एक स्केच आर्टिस्ट आता है, रफ स्केच बनाता है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस रॉफ स्केच को देख के ही क्रिमिनल को निकाला जाता है कि नहीं? तो ये तो रॉफ स्केच नहीं, तो पूरा क्लियर स्केच है भाई। अरे खाली देखो थोड़ा, अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसी के साथ थोड़ा मैचिंग नहीं हो रहा है, मैचिंग का गेम है। तो खाली इधर 60 डिग्री माइनस थीटा नहीं है, माइनस एक्स नहीं है, तो ले आते हैं ना, करने की कोशिश करते हैं उसको। यस सर। भाई साइन 60 डिग्री प्लस एक्स, इसको हाथ मत लगाओ, इसको ऐसा रहने दो, फॉर्मूला में 60 डिग्री प्लस थीटा एक है, तो उसको हाथ मत लगाओ। अरे कहाँ चला गया? एक सेकंड, इधर लिखा था, चला कहाँ गया? अभी लिखा था ना इधर। अच्छा क्या? ओके हाँ, साइन 60 डिग्री प्लस एक्स। अच्छा इसको मुझे 60 डिग्री यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा 120 डिग्री का जगह में लिख नहीं सकता 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर? सो फार आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं ये दोनों टर्म में से माइनस को अगर मैं अगर ये दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन ले गया तो ये बीच वाला प्लस माइनस नहीं हो जाएगा? अरे समझ रहे हो? अरे देखो अभी पिक्चर पूरा क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ। यस सर। यस सर। बेटे थोड़ी देर के लिए ग्रीन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, थोड़ी देर के लिए, तनिक समय के लिए ग्रीन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको थीटा पकड़ लो, तनिक समय के लिए खाली। हाँ वो एक एंगल है ना, 60 डिग्री माइनस एक्स का एंगल है, उसको थोड़ी देर के लिए थीटा पकड़ लो। तो सिंपली आपको साइन 180 डिग्री माइनस थीटा पूछा है। व्हाट इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा? इजंट इट साइन थीटा? यस सर। यस सर। मतलब इजंट इट साइन 60 डिग्री माइनस एक्स, इसी को तो थीटा पकड़े हो ना? यस दैट्स इट। तो ये क्या हो गया? 4 sin x इंटू साइन 60 डिग्री प्लस एक्स इंटू ये साइन थीटा, और थीटा क्या ये है? यस सर, साइन 3x। भाई देखो पूरा जीता जाता फॉर्मूला आपके सामने आके खड़ा हो गया। और क्या चाहिए आपको? पूरा जीता जाता फॉर्मूला आपके सामने खड़ा है भाई, 1/4 sin 3x। इधर से इधर तक
1/4 साइन 3x, ये का 4 है और इसका वैल्यू 1/4 इंटू साइन 3x। 93, yes sir. गॉट इट। चलो तो आज इतना रखते हैं, 30 भी हो गया और बाकी के रिवीजन आप खुद करने की कोशिश करो। बाकी के रिवीजन मैं और एक क्लास में करूँगा, ठीक है ना? ओके सर 32. 32 कर लेंगे, 32 कर लेते हैं। नहीं 39 है, 830 Yes, हो sir. गया। Yes, sir. 830 हो गया भाई, Yes, sir. कितनों को चाहिए कर दूँ? 32। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके तो बेटा उसने क्या दे रखा है देखो, s से 2n इज इक्वल टू 5sn। उसने दे रखा कितना 32, a से 2n इज इक्वल टू 5sn, राइट? Yes. sn Yes. ये गिवन है और क्या प्रूव करना है ना, s 6n बाई s 3n इज इक्वल टू 17/4। अच्छा भाई ये एपी है, एपी दे रखा है ना, एपी दे रखा है, दिस इज एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट मतलब एपी है। तो उसने सिंपली बोला है कि एक एपी का फर्स्ट 2n टर्म्स का सम इज इक्वल टू 5 इंटू फर्स्ट n टर्म का सम। और क्या प्रूव करना है ना, फर्स्ट 6n टर्म का सम डिवाइडेड बाय फर्स्ट 3n टर्म का सम इज इक्वल टू 17/4 करना है। अच्छा एपी है, एपी का तो एक फर्स्ट टर्म होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा, सम चाहिए तो वो तो हमें चाहिए होगा ना, ए डी तो चाहिए होगा ना। तो Yes, sir. लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो मैं पहले ना आपको जो प्रूव करने के लिए बहुत पूछा है उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मतलब आपको लिखना नहीं एग्जाम में, खाली मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना है क्या, आपको क्लू कहाँ से मिलेगा, किधर से मुझे मतलब चूंकि आइडिया तो एक आना चाहिए, ये आइडिया लेके आगे ही चलोगे, भाई आइडिया थोड़ा आना चाहिए। मैं आइडिया दिलाता हूँ, आइडिया क्रिएट करते हैं, आपको ये चीज़ प्रूव करना है। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स, पहला तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या है बेटे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Yes, sir. तो सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म क्या होगा, मतलब n का जगह 6n, तो यहाँ पर n का जगह जहाँ पर nn लिखा है वहाँ पर 6n लिखा होगा। क्या होगा 6n/2 इंटू 2a प्लस 6n-1 इंटू डी डिवाइड बाई s3n। s3n क्या होने वाला है भाई, जहाँ पर n लिखा है, अरे n लिखा है तो n लिखा है, अगर n का जगह मैं हाथी Yes. लिखूंगा तो हाथी लिखोगे, s हाथी इज इक्वल टू हाथी/2 इंटू 2a प्लस हाथी-1 इंटू डी, s घोड़ा इज इक्वल टू घोड़ा/2। भाई जो लिखा है वो खाली लिखोगे, तो 3n लिखा है तो क्या होगा 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो देखो Yes. भाई पहला बात है, मतलब ये रेशियो में ये चीज़ हमें 17/4 प्रूव करना है। पहला बात देखो बेटे 2 कट गया, n कट गया, ये 3 से कट गया 2 हुआ, छोड़ो उसको। लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं बेटे, ये दो अननोन क्वांटिटीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ए डी, ऊपर भी ये ए डी है नीचे भी ए डी है, और वो भी ऐड हुए हैं, मतलब वो टर्म्स ऐड हुए हैं, तो आप कैंसिल वैंसिल भी कुछ नहीं कर सकते। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट रीड ऑफ दिस ए डी सो दैट यू विल गेट दिस कांस्टेंट रेशियो 17/4। लेकिन वो कैसे करें भाई, जरा सोचो, एक आइडिया देता हूँ। अगर आप किसी तरह 2a या फिर d में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, जो भी हमारे मतलब कॉन्फिडेंटली जो भी हो पाएगा, मैं खाली आइडिया देता हूँ, कॉन्फिडेंटली जो हो पाएगा आगे देखेंगे। अगर मैं 2a या फिर d में से किसी को सपोज मैं 2a को d टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ऊपर ये 2a मतलब 2a इसमें d टर्म आ जाएगा, नीचे भी 2a इसमें d टर्म आ जाएगा, और बट मैं ऊपर से d नीचे से d कॉमन लेके d काट दूंगा तो मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ वही मेरा आइडिया है, एवरीबॉडी गॉट इट। तो चलो देखते हैं और वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। गिवन
कंडीशन को ले देख के आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके तो गिवन क्या है S2n सर S2n is 5SN 5SN। अरे क्या गायब कहाँ हो जाता है ये? हाँ ये बटे S2n क्या होगा 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी है ना भाई, है ना? यस सर। SN क्या होगा n/2 n माइनस 1। एवरीबॉडी गॉट इट? तो बेटे Yes. हाँ तो बेटे देखो इधर 2 कट गया, इधर ANN कट गया, है ना? अब बस तो कटने के बाद ये देखो नीचे से 2 कट गया, नीचे से भी 2 कट गया, देखो दोनों का, है ना? दोनों का नीचे से भी 2 कट गया। अरे हे दोनों का क्या है, मैं तो यहाँ पर 2 काटा। नो दोनों नहीं सर, वो ओह सॉरी 2 सॉरी, है हाँ ये सर पहले किया सर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो इधर से 2 है नहीं, 2 कट गया नहीं, ये 2 के साथ कटा। अच्छा ये 2 के साथ कटा, ये NN कटा, ये तो बेटा Yes, क्या sir. बचता है, खाली लिख लेते हैं फाइनली ना 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा तो एक काम करते हैं बेटे 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, होगा सर 2a, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से सर वो 2 नीचे। हाँ वही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a है ना माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/2 को क्रॉस कर दे, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओ ये 2 को बोलते हो क्रॉस कर दे, अच्छा Yes, अच्छा sir. अच्छा हाँ हाँ चलेगा, एक ही बात है। यस व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मैं सोच रहा था इधर हाँ इजी होगा डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देने से। यस तो 2 को क्रॉस कर देने से 4a प्लस क्या हो जाएगा ये 4an सर 4n d माइनस 2 इंटू डी, हाँ मल्टीप्लाई कर Yes sir. 4n इज इक्वल टू बेटे 5 को लेकर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10a 10A plus 10A प्लस प्लस 5n 5n माइनस 5 इंटू डी। क्लियर? ओके Yes sir. तो बेटे इधर 10 रखते हैं, ये 4a को उस साइड में ले जाते हैं और इस चीज़ को पूरा इस साइड में ले आते हैं। 4a जाके 6 से हो जाएगा, Yes. उससे माइनस होके, है ना? 10a से ये 4a को मैं इस साइड लेता हूँ और इसको इस साइड में लाता हूँ। तो 4a जाके 10a से माइनस होके कितना हो जाएगा 6 से हो जाएगा इज इक्वल टू इसको इस साइड में लाऊंगा तो 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस यहाँ से माइनस हो क्या आ जाएगा 5n माइनस 5 इंटू डी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो Yes sir. यस सर। ओके तो बेटे ये दोनों में से d अगर कॉमन ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 4n माइनस 2 माइनस 5n प्लस 5 हो जाएगा, Yes sir. प्लस 5 नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ ये हो गया d इंटू अच्छा 4an माइनस 5n कितना हो जाएगा माइनस n, -10 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस n, हाँ सही है कि नहीं? 6 है इज Yes, इक्वल sir. टू d होल इंटू 3 माइनस n। सही आया कि या फिर गलत कुछ हो गया क्या? देखो जरा चेक करो सब ठीक ठाक है तो कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है? 4n माइनस 1 माइनस n, यस सही ठीक। ओके तो देखो जो हमें चाहिए था हमने अचीव कर लिया। देखो a को कन्वर्ट कर लिए, मतलब a को d टर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो देखते हैं हमें जो चाहिए वो लास्ट वो देखते हैं। अच्छा उसने हमें क्या पूछा है, इसको ऐसे रखो ठीक है ना, बाद में इसको कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। LHS क्या दे रखा है बताओ? S6n बाई S3n Is equal to 17/4. हाँ वो प्रूव करना है, वो RHS है उसको प्रूव करना है, दैट इक्वल टू 7/4 दिखाना है। तो ये करते चलते हैं। ये क्या होगा बेटे 6n/2 इंटू 2a प्लस Yes sir. हाँ नो प्रूव तो दैट, प्रूव No sir, till half you had done like when you were doing it. सॉरी Sir, you have done 2 steps of this one. हाँ तो लिख लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं, वहाँ पर मैं इरेज कर दिया ना उसको,
6 माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 3n/2 इंटू 2a प्लस क्या हो जाएगा ये 3n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई देखो ये 2 2 कट गया, an कट गया, 3 ऊपर कट गए 2 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? यस Yes, बस sir. बस तो नीचे कुछ ये पूरा अगर चला गया, ऊपर खाली एक 2 है तो 2 को लेके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इक्वल टू मेरे 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 4a प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12n माइनस 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई नीचे तो खाली एक 2a है, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा तो अभी देखो बेटा हमारा क्या आया था, 1 मिनट, हमारा और कुछ कटा था क्या? अच्छा हमारा 6 से आया था। अच्छा तो a कितना होगा, a निकाल देते हैं इससे, a कितना होगा d बाई 6 इंटू 3 माइनस n है ना, a इज इक्वल टू इससे आया। ठीक है तो a इधर डाल देते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं a के जगह पर डायरेक्ट 4 इंटू व्हाट इज a, अरे क्या चला जाता है, d बाई 6 इंटू 3 माइनस n, d बाई 6 इंटू 3 माइनस n, Yes, sir. हाँ प्लस 12n माइनस 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 इंटू डी बाई 6। हाँ 2 इंटू सॉरी एक जगह डालेंगे, हाँ 2 इंटू डी बाई 6 इंटू 3 माइनस थ्री n माइनस एन। Yes, sir. प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा तो अब देखते हैं क्या होता है, ऊपर क्या होता है देख लेते हैं। इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 4d बाई 6 को 3 माइनस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर d डायरेक्ट कॉमन ले आए चलेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 4d बाई 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करें 2 तो 2d हो जाएगा, नहीं Yes, यस sir. 2d हो जाएगा। ओके फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ तो ये कितना होता है 2 बाई 2n/3. 2nd बाई 3 नहीं 2nd बाई 3, 3 से ठीक है 2nd बाई 3 प्लस इधर क्या होता है बेटे ये 12nd से माइनस 2d माइनस 2d, नीचे ये कितना होगा अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 3 कटेगा खाली d से डी सर, यस सर। d और काट देना 3, हाँ तो बस तो nd बाई 3 माइनस nd बाई 3 है, माइनस Yes, nd sir. बाई 3, यस सर। हाँ और इधर क्या होगा बेटे प्लस 3nd माइनस से माइनस d, भाई ऊपर देखो 2d माइनस 2d कट गया, नीचे d माइनस d कट गया। भाई देखो Yes, sir. ऊपर से nd है, दोनों में से कॉमन ले आता हूँ तो क्या रहेगा इधर 12 माइनस 2 12 बाई माइनस 3 2 बाई 3। और नीचे में से nd कॉमन ले आता हूँ तो क्या So, रहेगा 3. 3 माइनस 2 1 माइनस बाई 1 बाई 3। nd कट गया। Yes, अभी sir. बेटा 3 ऊपर एलसीएम ले जाओ तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 36 माइनस 2 बाई 3 बाई 3 डिवाइड बाई नीचे 3 एलसीएम ले जाएंगे तो 9 माइनस माइनस 1 बाई 3 कटेगा, 36 माइनस 2 कितना 34 बाई 8, 2 से काटो तो कितना होता है 17 बाई 4। 17 बाई 4। हो गया ये, ठीक है तो बाकी मैं कल करूँगा, ठीक है ना, चलो Yes, sir. खुद बाकी सारे खुद ट्राई करो, जो नहीं होगा Yes, कल sir. करूँगा, ठीक है Yes, चलो sir. बाय बाय, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। Thank you, sir.